सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज का सेशन आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ में बहुत कुछ आप लोग को सीखने को भी मिलेगा और अपकमिंग वैकेंसी के विषय में जो कि आप सबों के बीच में सुनहरा मौका लेकर के आ रहा है। जो अभ्यर्थी चौकीदार में फेल हो चुके हैं, जिनको मौका मिला बट वो लोग सिलेक्शन नहीं ले पाए, या फिर उन अभ्यर्थियों के लिए भी सुनहरा अवसर मौका आ रहा है जो अभ्यर्थी बीट क्षेत्र के कारण वो चौकीदार में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाया। तो जिनका 1600 मीटर अच्छा है, बना हुआ है, उनके लिए भी हम लोग बात करेंगे। और जिनका 1600 मीटर या रनिंग फिजिकल ये सब उनका अच्छा नहीं है, तो उन सारे अभ्यर्थियों को लेकर के भी हम लोग यहाँ पे बातें करने वाले हैं। और विशेष तौर पर हम लोग आज के सेशन में जो कक्षपाल भर्ती है और 4th ग्रेड जो कि आने वाली आप लोगों की 2 कैडर में, एक जिला लेवल पे और एक आप लोगों का पूरे राज्य स्तर पे आने वाली है, इन दोनों पर स्पेशली फोकस करेंगे। साथ में हम लोग कुछ प्रमाण के तौर पर भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। प्रमाण आप लोगों के समक्ष जो साक्ष्य हैं वो सारे साक्ष्य आप लोगों के समक्ष यहाँ पे रखे भी जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिनका 1600 मीटर का जो रनिंग है उनका अच्छा है या फिजिकल जिनका अच्छा है, तो इनके बीच में सबसे बड़ी जो कि अभी आप लोग की जिलावार वैकेंसी देखने को मिल रही है वो है होमगार्ड का भर्ती। अच्छी खासी जिलों में कहीं पे 1200, कहीं पे 1500, तो 1000 सीटें देखने को मिल रही है। और दूसरा भर्ती जो कि आप लोगों का 7 नवंबर से ही फॉर्म फिलअप होने वाला है, कक्षपाल का वैकेंसी, इसमें भी अच्छा खासा सीट है। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये तो अभी हाल में इनकी भर्तियां आप लोगों की देखी जा रही है। और जो आपके भविष्य में आने वाली वैकेंसियां हैं उनमें से एक तो है आप लोगों का वनरक्षी वैकेंसी, दूसरा है बम्पर वैकेंसी जो कि झारखंड पुलिस का वैकेंसी है। साथ में दरोगा का भी वैकेंसी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। और इन सारे वनरक्षी का तो देखिए यहाँ पे 25 किलोमीटर है, लेकिन हाँ झारखंड पुलिस जो बम्पर वैकेंसी आप लोग के समक्ष देखने को मिलेगी, और दरोगा, इन सभी में आप लोग का 1600 मीटर का ही रनिंग होने वाला है। तो जिनका फिजिकल अच्छा है उन सभी के लिए ये वैकेंसियाँ आप लोग के समक्ष एक सुनहरा अवसर लेकर के आई हुई है ना। अब हम लोग इसमें बात करते हैं जिनका 1600 जो मीटर रनिंग है वो अच्छा नहीं है, मीन्स फिजिकल अच्छा नहीं है, तो उन सभी के बीच में आप लोगों के बीच में 2 बड़ी भर्तियां जो कि एक तो आप लोगों का फील्ड वर्कर, भले इसका कुछ अभी तक आप लोगों का सुनने को नहीं मिल रहा है कब तक एग्जामिनेशन होंगे नहीं होंगे, ये वैकेंसी समझिए कि एकदम पूरा सड़ा मार दिया है। दूसरा वैकेंसी जो कि आप लोगों का 4th ग्रेड का वैकेंसी है जो कि झारखंड में चतुर्थ वर्गीय भर्ती, और इसका जो है वो शुरू आप लोगों का पलामू जिला से देखने को मिल चुका है। इसके 2 कैडर आप लोगों के देखने को मिलेंगे, एक तो आप लोग का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे, जिसका नियुक्ति डीसी के द्वारा करवाया जाएगा, और दूसरा है जो कि आप लोग का स्टेट राज्य स्तरीय निकाला जाएगा, जिसमें कि जेसीसी एग्ज़ाम के तहत ही भर्तियाँ होगी। और इसका सारा एज इट इज़ फील्ड वर्कर के जैसा ही सिलेबस, ये सब सारा नियुक्ति प्रक्रिया को रखा जाएगा। अब आप लोग के मन में एक विचार जरूर उठता होगा कि ऐसी वैकेंसियां हम लोग कई वर्षों से देख रहे हैं, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देखिए, जिन वैकेंसियों में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप हो जाता है या फिर हाईकोर्ट के आदेश के जरिए जो वैकेंसियाँ निकाली जाती है, वो आने वाले 1.5 से 2 वर्ष में सारी भर्तियाँ कंडक्ट करवा ही ली जाती है। चाहे किसी भी हाल में उस भर्ती को, यदि हाईकोर्ट का आदेश आया तो उस भर्ती को पूर्ण कर ही लिया जाता है, और उसका एक जीता जाता है एग्जाम्पल मैं साक्ष्य भी आप लोग की समझ लेकर के आया हूँ। और अभी जो आप लोग का एक कक्षपाल का वैकेंसी, जिनका 1600 मीटर अच्छा है उनके लिए तो यह समझिए कि एक्स्ट्रा वैकेंसी उनके देखने को मिलेगा, कक्षपाल वैकेंसी। और जो 4th ग्रेड की बहाली हम लोग बात करने वाले, कक्षपाल जो भर्ती आई हुई है इसमें हाईकोर्ट का आदेश के तहत ही इस भर्ती को जारी किया गया है। और 4th ग्रेड की हम लोग बात करें तो 4th ग्रेड ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आप लोगों का करवाया जा रहा है।
ये अभी रुका इसलिए है चूँकि नियमावली बनने का इसका देरी है। उम्मीद है कि अगला कैबिनेट बैठक में इसके नियमावली को पारित कर दिया जाए। उसके बाद जो पलामू जिला में वैकेंसी रुका हुआ है 4th ग्रेड का, उसे आगे संचालित किया जाएगा और बैक टू बैक झारखंड के 2300 जिला में फिर इस 4th ग्रेड की वैकेंसी भी लाई जाएगी। तो इसमें आप लोग ये स्पष्ट हो गया होगा, हाईकोर्ट के आदेश पे कछपाल और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये 4th ग्रेड की बहाली कराई जा रही है। सर्वोपरि पूरे देश का जो कि न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ से ये चीज़ किया जा रहा है। अब उसका मैं साक्ष्य यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए, पिछले कुछ वर्ष ही आप लोगों का जो झारखंड में अभी हाल ही में चौकीदार बहाली संपन्न हुई, बहुत सारे जिलों में, 1-2 जिला में चल ही रहा है। तो उसका जो नियमावली है वो अप्रैल महीना में 2022 में गजट है उसका नियमावली, ये सब पारित किया गया था, गजट प्रकाशित किया गया था। और ये जो चौकीदार भर्ती है ये भी हाईकोर्ट के आदेश से ही करवाया गया है। आप सबों को ये चीज़ ज्ञात होगा। देखिए, अप्रैल 2022 में इसका जो गजट है नियमावली उसको प्रकाशित किया गया और ये सारा नियमावली गजट प्रकाशित होने के बाद सबसे पहले मैं 4 जिला का नाम आप लोग की समझ रखना चाहूँगा। सबसे पहले है वो ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में वैकेंसी आई हुई थी। दूसरे नंबर पे आप लोगों का रामगढ़ में वैकेंसी आया हुआ था। तीसरे नंबर पे गुमला में वैकेंसी आई हुई थी और चौथे नंबर पे गिरिडीह में आप लोगों का वैकेंसी आया हुआ था, जिसमें पूर्वी सिंहभूम और रामगढ़ 2022 में ही वैकेंसी यहाँ पे जारी किया गया था और गुमला और गिरिडीह में 2023 में भर्ती को जारी किया गया और रामगढ़ का देखिए 2022 में जारी किया गया था और उनका कंप्लीट कब हुआ है 2024 में। 2 वर्ष का इनको देखिए इंतज़ार करना पड़ा, धैर्य रखना पड़ा, तब जा कर के आज वहाँ पे लोग हैं वो सेलेक्ट होकर के आज सेवा दे रहे हैं। गिरिडीह का भी बात किया जाए तो देखिए गिरिडीह में भी आप लोगों के जो थे 2023 वैकेंसी आया था, अभी 2025 में इनका संपन्न हुआ है। गुमला का भी वही हाल है, 2023 में ही वैकेंसी आई हुई थी, 2025 में इनका ज्वाइनिंग हुआ सारा प्रोसेस कराने के बाद। तो एक आप यहाँ पे गैप देख सकते हैं, 2 वर्षों का यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी थे, वो लगातार 2 वर्षों तक मेहनत और लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ तैयारी करते रहे। जैसा कि यहाँ पे मैं कुछ स्क्रीनशॉट लेकर के भी आया हूँ। देखिए, जो पूर्वी सिंहभूम है और ये चीज़ यदि आप लोगों को स्पष्ट साक्ष्य यदि वैसा नहीं है तो आप खुद भी यूट्यूब में जा कर के सर्च करके देख सकते हैं। देखिए, पूर्वी सिंहभूम नियमावली बन के तैयार कब हुआ? अप्रैल 2022 में और देखिएगा सितंबर 2022। एक्चुअली ऐसे तो जो पूर्वी सिंहभूम है वो 14 अगस्त को ही यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया था, बट ये वीडियो मैं थोड़ा-सा बाद में आप लोगों को प्रोवाइड कर पाएँ चूँकि उतनी जागरूकता उस समय इस भर्ती को लेकर के नहीं थी। और देख सकते हैं 2022 में ही नियमावली जब आया था और वैकेंसियाँ जब धीरे-धीरे आ रही थी, उसी समय से इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की इस वैकेंसी के प्रति बतलाया जा रहा था और आप सबों तक जानकारी को पहुँचाने का कार्य किया जा रहा था। बट उस समय अभ्यर्थी थे, उतने समझिए कि डेडिकेशन के साथ इस वैकेंसी को नहीं ले रहे थे, बहुत ही हल्के में ले रहे थे। लेकिन आज देखिए जब 2 वर्ष बीत गया, अभी झारखंड में सबसे जो बम्पर वैकेंसी है और अधिक रोज़गार देने वाला भर्ती भी साबित हो चुका है, चौकीदार भर्ती। 4 सितंबर देखिए 2022 को यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम में 284 पदों पे वैकेंसी जारी की गई। ईस्ट सिंहभूम के बाद देखिए रामगढ़ चौकीदार का यहाँ पे, और इसका क्लासेस भी आज से नहीं, लगभग देख सकते हैं 3 वर्ष पहले से यहाँ पे देखिए सितंबर में पूर्वी सिंहभूम का निकला, उसके बाद फिर अक्टूबर 2022 में रामगढ़ जिला का वैकेंसी निकला और उसी समय से देखिएगा इस जेसीसी गुरुकुल प्लेटफॉर्म के तहत इनके जो क्लासेस है और नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे थे। तब तो आज जाकर के देखिएगा हर एक ज़िला में जेसीसी गुरुकुल के अभ्यर्थी चौकीदार में चयनित देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए गुमला में 226 पदों पर वैकेंसी कब आई थी? यहाँ पे 30 सितंबर 2023 में वैकेंसी आई। उसके बाद देखिए गुमला के बाद यहाँ पे गिरिडीह में आया था कब? अक्टूबर 2023 में गिरिडीह जिला में वैकेंसी आया और हर एक ज़िला को कवर किया जा रहा था इस चैनल के माध्यम से। और बैक टू बैक देखिएगा 2023 अक्टूबर में, उसके बाद 2024 में जो वैकेंसियाँ आने का सिलसिला हुआ, बैक टू बैक 2024 में देखिएगा चौबीसों ज़िला में वैकेंसियाँ आप लोग के समक्ष देखने को मिली। यहाँ पे तो अलग अलग ज़िला इसलिए इतना
अब समय आप लोग देख सकते हैं 2022 में नियमावली बना और 2024 तक कम से कम 2 वर्ष का समय लग ही गया था, 1.5 वर्ष हर एक जिला में वैकेंसी आने का। तो इसलिए मैं आप सबों को कहता हूँ कि थोड़ा-सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। ऐसा नहीं कि आज नियमावली बनेगा तो कल वैकेंसी आप लोग की समझ, तो इन दोनों के बीच में आप लोग गैप देख सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी को फिर से वही चीज़ अभी से ही सचेत और आग्रह आप लोगों को कर रहा हूँ और आप लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाने का भी कार्य कर रहा हूँ। 4th ग्रेड जो वैकेंसी है, चतुर्थ वर्गीय जो भर्ती है, उसका जो बात करते हैं संख्यदान की, तो उसका द्वीप प्रज्वलित आप लोग का पलामू जिला से 585 पदों पर हो चुका है शंखनाद। और जैसे ही नियमावली बनेगा सबसे पहले पलामू जिला में भर्ती को संपन्न करवाया जाएगा। उसके बाद बैक टू बैक देखिएगा 24 जिला में, अलग-अलग समय में 24 जिला में इस वैकेंसी को, और इस चौकीदार भर्ती से अच्छी खासी सीटें इसमें आप लोग की देखी जाएगी। इसमें तो 150, 200, 300 ही सीट देखने को मिला था, बट इसमें आप लोग का 500, 600, किसी जिला में 1000 वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। और ये भी चौकीदार के जैसा ही लेवल 1 1800 का ग्रेड पे फुल्ली गवर्नमेंट जॉब है आप लोगों के लिए। और ये सारे वीडियोस के साथ चलाने का बस एक ही उद्देश्य है कि जो आप लोगों का उम्मीदें हैं, जो आप लोगों की भरोसा है, उस उम्मीदों को कायम रखा जा सके। इसलिए मैं आप सभी से बस एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा धैर्य रख कर के तैयारी कीजिए। यदि आप धैर्य के साथ तैयारी कीजिएगा तो निश्चित सफलता आप लोगों के कदम चूमेगी। और देख सकते हैं लगातार 2022 से ही इन चौकीदार पे इस चैनल के माध्यम से क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे थे, और उस समय मैं आप सभी को ये चीज़ जान कर के आप लोगों को हैरानी होगी, मात्र 4 से 5,000 ही सब्सक्राइबर थे इस चैनल में, जिस समय इन वैकेंसियों के विषय में कवरेज किया जा रहा था। लेकिन आप सबों के सपोर्ट और प्यार का ये बदौलत है कि आज इतना बड़ा परिवार हो गया है जेसीसी गुरुकुल में, और आप सभी को जो भरोसा आप लोगों ने इस चैनल पे दिखाया है, उस भरोसे को हमेशा कायम रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और वही चीज़ है कि ऑथेंटिक न्यूज़ आप लोग को देने का प्रयास किया जाता है। कभी-कभार गलत मैसेज न्यूज़ आप लोगों तक चली जाती है, बट मैक्सिमम हम लोग प्रयास करते हैं कि एक ऑथेंटिक न्यूज़ आप लोग को तक पहुँचाने का। जो आप लोगों ने भरोसा दिखाया है, उस भरोसा पे खड़ा उतरने का प्रयास हमेशा से किया जाता है, और उस समय से नोट्स पे कार्य किए जा रहे हैं। तभी उसी के बदौलत आप देखिएगा झारखंड के 24 जिला में से 20 प्लस जिला, तो हम लोग कह ही सकते हैं कि 20 प्लस जिला में डायरेक्टली 45 से अधिक प्रश्न यहाँ पे जो कंटेंट दिए जा रहे थे, उस कंटेंट से 45 प्रश्न क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिले हैं। कुछ ज़िले हैं जिसमें कि अपवाद के तौर पर रांची, और कुछ ज़िले हैं जहाँ पे थोड़ा-सा सिलेबस से हट कर के पूछ दिया गया, जिस कारण से इतने नंबर टच नहीं हो पाए। बट 20 प्लस जिला में तो डायरेक्ट प्रश्न इतना टच किया ही गया है, और फिर से पुनः यही इतिहास दोहराएगा चौकीदार के जैसा 4th ग्रेड का वैकेंसी चतुर्थ वर्ग का भर्ती। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग जो अपनी नज़रें हैं वो कछपाल के वैकेंसी, जिनका फिजिकल अच्छा है वो लोग इस वैकेंसी को, और जिनका फिजिकल अच्छा नहीं है वो लोग 4th ग्रेड वैकेंसी पे अपना जो नज़रें हैं वो गड़ाए रहेंगे। फिजिकल अच्छा है उनके लिए तो 2 ऑप्शन है, कछपाल और 4th ग्रेड का। बट जिनका फिजिकल अच्छा नहीं है 4th ग्रेड, ये 2026, ये आप लोगों का इन्हीं 2 भर्तियों का सिलसिला आप लोग को देखने को मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बस 2-4 मंथ में ही आप लोग का देखने को मिल जाएगा सो। भले समय होंगी, समय देर ही सही, बट दुरुस्त ज़रूर आप लोग को देखने को मिलेगा।